राजनीति में सियासी उठापटक तेज। बीजेपी के 5 विधायकों ने छोड़ा बीजेपी का साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। रोशन लाल वर्मा, भागवती सागर ने भी दिया इस्तीफा। विधायक आरके शर्मा भी बीजेपी से अलग हुए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद 5 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। इनमें बांदा के तिंदवारी विधानसभा से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्होर से विधायक भगवती सागर शामिल हैं। खबर के मुताबिक इन विधायकों ने स्वामी प्रसाद के समर्थन में बीजेपी को छोड़ा है। मालूम हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। अब ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा और भगवती सागर भी सपा को ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपको बता दें, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ चुके हैं। उनके अलावा जिन नेताओं ने 4 नेताओं ने विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वो भी समाजवादी ज्वाइन करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरह से अब ये इस्तीफों की छड़ी नजर आ रही है, हालांकि लगातार जो अब कार्यकाल था वो क्योंकि आचार संहिता लग गई तो उसके बाद कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी जो अब नेता हैं उनका जो दौर है उठापटक का वो शुरू हो गया है। ऐसे में 5 नेताओं का एक साथ बीजेपी से जाना किस तरफ इशारा करता है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे रजनीश, आप अनम्यूट नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जान लेना जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में ही थे और ये नेता अपोजिशन हुआ करते थे 2012 से 2017 तक। वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे मंत्री बनते हैं। उनके साथ जो भी हैं, चाहे हम तिलहर विधानसभा शाहजहांपुर से सुरक्षित से चुनाव जीत के आते हैं रोशन लाल, या तिंतवारी से ब्रजेश प्रजापति, हालांकि वो पहली बार ही एमएलए बने हैं लेकिन वो बसपा में रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समय समय पर राजनीति में अपने नेता पर, अलग अलग नेता पर आस्था रखते हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ, ये चर्चा तो थी लेकिन ये अचानक कितना जल्दी होगा ये चर्चा नहीं थी। जिस तरीके से कल कोर कमेटी की बैठक हो रही थी जहां पे अमित शाह, तमाम दिग्गज लोग मौजूद रहे जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है 2022 में चुनाव जिताने की, उनके लिए एक शौक भरा समय नहीं मिला बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से कल इंडिया न्यूज के मंच पर अखिलेश यादव जी ने दावा किया कि और बहुत ढेर सारे मंत्री और विधायक हमारे टच में हैं, उसके बाद बीजेपी के जो दिग्गज लोग हैं लगातार उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से एक मीडिया में खबर आई थी और हकीकत भी है कि बहुत ढेर सारे विधायकों का और मंत्रियों का टिकट काटा जा सकता है। जो सर्वे आया है, इंटरनल जो रिपोर्ट आई है, अब भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनको लग रहा है कि अगर यहाँ से टिकट कटेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक बड़ी पार्टियों की रणनीति होती है कि नॉमिनेशन से 2 दिन पहले लोग टिकट का ऐलान करते हैं। 2017 इसका पानगी उदाहरण रहा है। तो इस समय मौका नहीं होता है कहीं आने और जाने का। जो भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि इन सारे विधायकों का टिकट काटा जा रहा था। और देखिए, चाहे राजनीति में कैरियर हो या किसी फील्ड में, लोग अपना सेफ सिक्योर लेके चलते हैं। तो ये माना जा रहा है कि इन लोगों को लगा कि टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि इनका आरोप है कि पिछड़ों का अनदेखा किया गया और उनका तमाम आरोप है। और ये ऐसा आरोप है कि बीजेपी का नुकसान 2022 के विधानसभा चुनाव में कर सकते हैं। अब इसका ये लोग मरम्मत कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो टिकट काटे जा रहे हैं उसको लेकर इस तरह की जो सोच है लोगों की, और वो पहले ही बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की ट्वीट आपने देखा होगा, उन्होंने भी कहा, जो मुख्यमंत्री हैं, कि बैठकर बात की जा सकती है, इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। उधर लगातार ये राजभर भी कह रहे हैं, अखिलेश के सहयोगी हैं संगठन गठबंधन में, और वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे अभी संपर्क में 1 दर्जन लोग हैं जो सपा को ज्वाइन करना चाहते हैं या उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और यहां आना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो उठापटक है ये बीजेपी को बड़ा नुकसान दे सकती है। देखिए, एक तो बात है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं, शुरू में इनकी बातों
के दावों में दम नहीं दिखा, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी ने विकेट गिराया है भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। और मैंने पहले ही दर्शकों को अपडेट किया कि जो सर्वे है उसमें ढेर सारे विधायकों का टिकट काटा जा सकता है, और विधायक चाहे पॉलिटिक्स हो या किसी फील्ड का कैरियर हो, लोग सेफ जोन में रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको आश्वासन मिला होगा, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो बसपा से छोड़ के लेकिन जिस टिकट की आस लेकर समाजवादी पार्टी में आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वहां आपने देखा होगा इंडिया न्यूज के मंच पर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कल कि जो अपने लोग हैं हम उनको ही टिकट देंगे। अब अगर यहां भी टिकट नहीं मिला तो कहीं के नहीं रहेंगे। आपका कहना सही है, और कल अखिलेश यादव जी मंच पे उनका ऐलानिया कह सकते हैं, क्योंकि उनके ढेर सारे वर्कर भी थे और इस पर खूब लोगों ने ताली भी बड़। छोटा उदाहरण मैं दे दूं, बदायूं में एक बिलसी विधानसभा है जहां के एक विधायक परसों ज्वाइन किए थे भारतीय जनता पार्टी के, और वहां दावा किया जा रहा है एक राष्ट्रीय महान दल है जिसके नेता है केशव देव मौर्य। तो बिल्कुल जिस तरह से अब ये देखना होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे